पांडे जी गांधी हैं। जयंती के अवसर पर इनके संबोधित विचार को भी करते हम लोगों ने सुना। जिलाधिकारी महोदय। निश्चित रूप से उस समय के उद्गार व्यक्त कर रहे थे जब हम लोग उस इतिहास को पढ़ के महसूस कर सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा रहा। हमारे इन महान विभूतियों ने किस तरह के कष्ट उठाए हुए। आपने इतिहास पढ़ा है और श्री अम्बेडकर जी के बारे में खूब पढ़ा है। आज ही के दिन 1869 को पोरबंदर में श्री गांधी जी का जन्म हुआ। वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां से एक मुकदमे के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए और फिर वहां हिंदुस्तानियों के साथ, अश्वेतों के साथ जो ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी उसको देखकर बहुत विचलित हुए और उन्होंने तय किया कि हमें इस दूरी को मिटाना है। और इसके बाद वो 1915 में भारत आते हैं और इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से देश को आजाद कराने में सफल होते हैं। बल्कि एक विचार चल पड़े जिधर दो टकपक में चल पड़े कोई की उसी हो। गांधी जी जिधर चलते थे पूरा हिंदुस्तान उधर चलता था। हम सबके लिए बेहद अनुकरणीय है। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, स्वराज, सत्याग्रह, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप ये केवल शब्द नहीं है, ये विचार है, ये संकल्प है। सब गांधी जी के प्रति और शास्त्री जी के प्रति न केवल आज के दिन उन्हें याद करें बल्कि उनके विचारों को भी आत्मसात करने का प्रयास करें। श्री शास्त्री जी आज ही के दिन 1904 में मुगल सराय के एक छोटे से स्थान पर पैदा हुए थे। बेहद गरीब परिवार था और मेहनत और अपनी संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए देश के रेल मंत्री बने, गृह मंत्री बने और अंततः प्रधानमंत्री बने। जब भारत पाक युद्ध हुआ तो उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये नारा बहुत बड़ा नारा था। जवान हमारे सीमा पर लड़ रहे थे और किसान हमारे देश के अंदर देश की जो खाद्यान्न की कमी थी उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति का नारा उन्होंने दिया। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए अनुकरणीय है। दोनों लोगों के विचार, दोनों लोगों के आदर्श, दोनों लोगों का दर्शन। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने बेहद खराब पारिवारिक स्थिति होने के बावजूद भी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने पूरे देश को रास्ता दिखाया और एक ऐसे संविधान को निर्मित किया जिससे आज हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। हम कह सकते हैं हमारा संविधान हमारा अभिमान है। और इसी को आत्मसात करते हुए आज हम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना कर रहे हैं और हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ते हुए दुनिया की 4 अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित हो चुका है और 2047 तक विकसित भारत बनने का प्रयास कर रहा है। और उसमें उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आज के दिन हम लोग ये शपथ लें, संकल्प लें